नमस्कार दोस्तों, डंकी पिक्चर का रिव्यू आप लोगों के लिए एकदम गरम तेल के पकौड़े। डिटेल्ड रिव्यू होगा, कोई स्पॉयलर्स नहीं होंगे। ऐसी कोई स्पॉयलर वाली मूवी भी नहीं है कि कोई स्पॉयलर वैसे हो जाए, कोई इस तरह का है नहीं, पर फिर भी नहीं होगा, वो डिस्क्लेमर है। तो एंड में वर्डिक्ट भी होगी, क्लियर वर्डिक्ट होगी क्या देखनी चाहिए फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि थर्सडे को देख ली हमने, मैंने तो आप लोगों के लिए जाके। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, आउट ऑफ सो मैनी फिल्म स्टार्स ओवर ए पीरियड ऑफ सो मैनी ईयर्स, शाहरुख खान के तरफ मेरा थोड़ा लाइकिंग फैक्टर है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। एंड इसलिए मैं देखता भी हूँ जाके, पर एनर्जी लेवल उतना हाई कर नहीं पा रहा, मूवी ने थका दिया। ठीक है, तो मूवी पे चर्चा करते हैं। राजकुमार हिरानी जी की पिक्चर है अपनी। व्हाट इज मिसिंग इज द फिज। दैट मूवी का जो प्रॉमिस लगता है इनिशियली कि कुछ वाव वाला आएगा, वो वाव मोमेंट के लिए आप वेट ही करते रहते हो और पिक्चर ख़त्म हो जाती है। ये एक ऐसी पिक्चर है कि आप इसको हेट नहीं कर सकते, इसके बारे में बहुत बुरा नहीं बोल सकते जैसे, पर इसके बारे में बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते। इट इज़ लाइक दैट टेडेक्स टॉक। टेडेक्स टॉक अगर आप लोगों ने देखी होगी ना, जाके फील गुड फैक्टर सा होता है किसी की लाइफ का। ना आपकी लाइफ ज़्यादा बदलती वो देख के, ना वो इमोशंस को राइज कर पाता, ना पोलराइज कर पाता, ना जगा पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस तो जागने चाहिए भाई। सॉरो के, सैडनेस के, जॉय के, हैप्पीनेस के, ग्रीड के, और कौन कौन से होते हैं, फियर के, किसी भी तरह के, हेटरेड के, ये वो कुछ 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 नहीं है। तो ये ऐसा वो है कि जैसे वो लाइम सोडा दे दिया, लेमन सोडा दे दिया, इससे अच्छा शिकंजी बना लेते। तो लेमन सोडा में वो फिज नहीं है। एंड टू द क्रेडिट ऑफ शाहरुख खान, भाई पूरा जोर लगाया शाहरुख ने, पूरा जोर लगाया, शिद्दत से काम किया है। एंड आई फील पूरी मूवी में आई फील ओनली बैड फॉर हिम। पूरा जोर लगाया, पूरी कन्विक्शन है। तापसी पन्नू के नाम की भी एक्टिंग करी है, सारी जगह की करी है, वो मतलब पूरा जोर लगाने की कोशिश करी है, पर वो हुआ ही नहीं। वो निर्देशन में गड़बड़ है, स्टोरी लाइन में गड़बड़ है, बहुत बहुत जगह गड़बड़ है। एंड ये जो कोर ऑडियंस है जहाँ का भी पकड़ना चाहते हैं वो है नहीं, क्योंकि आपने पंजाब की सेटिंग करी है। अब शाहरुख खान कहीं से पंजाबी बोल नहीं पाता है, मतलब वो कितना टिंज नहीं है वो उस तरह का। दूसरी एक चीज़ क्या होगी, नाउ इफ़ यू लुक एट शाहरुख, ही इज़ वेरी फिट। बॉडी देखो पीछे से तो भाई 25-26 साल 27 साल के लड़के से भी पतला और वो रहता है, लेकिन भी चेहरे पे भी एक उम्र होती है। एक तो बालों के साथ आप उम्र होती है, मेकअप करके कम कर लो, ज़्यादा कर लो, वो कर लो। एक होता है जो चेहरा में आ जाता है ना, झुर्रियाँपना, तो आप उतना यंग नहीं कर सकते। और तापसी पन्नू उतनी बुढ़ी नहीं हो पाती, तो वो एक केमिस्ट्री में मिसमैच है। अब भाई एज में हीरोइन और हीरो की एज में अगर 23-24 साल का गैप आ जाए, और हमें पता है कि भाई हीरो की एक्चुअल हमें पता है, तो वो केमिस्ट्री नहीं होती। हालांकि शाहरुख इज़ वेरी लवेबल पर्सन एज सच, जर्नली बातचीत एंड ऑल दैट, चार्मिंग जिसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट मामला इतना जमा नहीं। विक्की कौशल हैज़ बिन वेस्टेड एंड बोमन ईरानी लुक्स द सेम, जो सब जगह रहते हैं। मेरे को तो काफ़ी रिपीटेटिव है। इनफैक्ट अगर आप ये राजू हिरानी की मूवी देखें, राजू हिरानी की, तो उनने ना डेजा वू हो रहा है। वो एक चूचा करके कौन सी आती है फुकरे में, डेजा चू बोलता है ना, तो डेजा वू होता है कि यार ये सब तो जैसे लग रहा है वो 3 इडियट्स में जैसे इकट्ठे होते हैं वैसी वाली फीलिंग आ रही है, बट इकट्ठे होके कोई हाई पॉइंट नहीं हो पा रहा। फिर वो फ्लैशबैक में जाना, पर फ्लैशबैक की स्टोरी भी कोई ऐसी लगनी नहीं भाई। या तो कोई थ्रिलर वाली फीलिंग है, नहीं आती, एडवेंचर वाली है, नहीं आई, बिल्कुल ही। जो जोक्स हैं वो जोक्स, अगर जिसने भी वो पंकज कपूर, जो शाहिद कपूर के फादर है, उनका एक सीरियल आता था, आप लोगों ने देखा है, जिसमें अंग्रेजी सिखाते थे। तो ठीक है, वो एक इंग्लिश सीरियल की कॉपी था। एग्जैक्टली उस सीरियल का नाम क्या याद रखना, जिसने याद बताना। वो वैसी फीलिंग सी आ रही है मूवी को देख के, ऐसी फीलिंग सी आ रही है जैसे कि हम कोई पुराना सीरियल देख रहे हैं, या पुराना, मतलब बड़े पर्दे वाला कुछ फीलिंग और चार्म नहीं है। पूरा मतलब एक हैप्पी गो लक्की वाली कोई चीज़ देख रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सिनेमा ऐसा हो गया है जी, महंगाई भी बहुत है, टिकटें इतनी महंगी हैं बड़े शहरों में, फिर जाओ तो पॉपकॉर्न उनसे महंगे हैं, उसके बिना लोग ये सब करते नहीं। कुछ चाय कॉफ़ी ले लो, एक आधा वो ले लो, तो 3-4 हज़ार रुपये का एक्सपीरियंस हो जाता है 4-5 जने अगर जाएं। तो यार
उसमें इतना वर्थ होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, बिग पिक्चर हो तो मज़ा आता है, विजुअल्स हों, तो कुछ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके बीच में आई जस्ट वांट टू टेल अनदर थिंग, इसी का रिव्यू करते करते और भी चीज़ें चर्चा करेंगे, आराम से पूरा देखना। एंड में क्लियर कट वर्डिक्ट भी बताऊंगा क्या करना चाहिए अगर आप ऑडियंस है तो। 10-12 मिनट में तो पार्किंग, जाना आना, तैयार होना, टिकट लेना, बैठना, वो आजकल पिक्चर के 25 मिनट पहले तो ऐड दिखाते रहते हैं, फिर वो इंटरवल भी इतना बड़ा, 2 घंटे 41 मिनट की पिक्चर है, तो 10-12 मिनट में रिव्यू सुन लो, समझ में आ जाएगी। जैसा मैं क्लियर कट बताऊंगा ना, लोग गोल मोल करके बताते हैं, क्योंकि पहले पहले दिन अब ये पिक्चर सुपर हिट हो जाए और मैं यहाँ कुछ बोल जाऊँ तो फिर वो मुँह की खानी वाली थी, अरे तूने ऐसे करा था, ये बोला था। पर मुझे नहीं लगता है पिक्चर भैया इतनी ग्रेट सुपर हिट 1000 करोड़ नहीं बनने वाली। 5 दिन तक लोगों का ना पता चले, क्रिसमस तक, उसके बाद गिरना है मूवी ने, ऐसी इसमें फिज नहीं है। मूवी के अंदर ट्रेलर आया फाइटर का, जो कि हमने यूट्यूब पे भी देखा हुआ है, उसका भी मैंने थोड़ा वो रिव्यू किया था। पर वो ट्रेलर अगर देखो बड़े पर्दे पे, उसकी जो साउंड इफेक्ट्स हैं, जो विजुअल्स हैं, पहाड़ पहाड़ दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो इस तरह की ही मूवीज़ अब मेरे को लग रहा है सिनेमा हॉल में वर्थ इट है जाना, जहाँ आपको डिस्काउंट ऐसा कुछ, कि जो चीज़ घर पे बैठ के एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके लिए मैं सिनेमा हॉल क्यों जाऊँ। ये वाली पिक्चर तो नेटफ्लिक्स पे भी मेरी गारंटी अगर आएगी जैसे, तो आप ऐसा नहीं हो सकता बिना फॉरवर्ड करे मूवी ना देखो, ये ऐसा हो नहीं सकता। देखो मूवी का एक मैं टेस्ट बोलता हूँ, कोई भी मूवी देखो अच्छी बुरी, उसका एक टेस्ट है, मेरा एक टेस्ट है, जो आप बताना आपका भी वो टेस्ट हो सकता है। एक अच्छी क्रिस्प बढ़िया मूवी क्या होती है कि अगर आप उसका कोई एक सीन भी निकाल दो तो वो मूवी हिल जानी चाहिए, कि नहीं यार इस सीन के बिना तो नहीं चलती। इस मूवी में ऐसे सीन्स हैं ऑलमोस्ट सारे मैं कहूँगा, इनफैक्ट मुझे कोई ऐसा सीन याद ही नहीं आ रहा। एंड मैं बड़े नोट्स बनाता हूँ, बड़े शिद्दत से मूवी देता हूँ, आके मेरे रिव्यू का काम बड़ी जिम्मेवारी का काम है। आप लोगों के जीवन में आपको पुश करना किसी मूवी को देखने के लिए, उसको रोकना बड़ी जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि वो एकदम दिखता है कि कोई बोल दे कि अरे तूने मेरे को देखने दी, इतनी अच्छी थी, या अच्छी थी और तूने मना कर दिया, या वट एवर वैसे वर्षा, ठीक है, कि एक्चुअली बेकार नहीं थी तूने बेकार बोल दी, या एक्चुअली बेकार थी तूने बहुत अच्छी बोल दी। तो बड़ा जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि इसमें तो वर्डिक्ट बहुत जल्दी आउट होती है, और शुरू में इतनी जल्दी देना, लोग 1-2 दिन बाद देखते हैं जनरली रिएक्शन देख के ट्विटर पे। क्या शर्मा शर्मी में लोग नहीं बोल पा रहे, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स हैं। हिरानी जी का अपना बहुत बड़ा एक वो है, 3 इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई, लेगेसी है, पर ही फेल्स। भाई इतने दिनों से तुम क्या यही पिक्चर बना रहे थे? ऐसी तो कुछ भी खास नहीं है इसमें। ये इमोशंस जगा ही नहीं पाई, किसी तरह की नहीं जगा पाई, कहीं नहीं जगा पाई। वो हंसी नहीं आ रही थी, हंसने की कोशिश भी कर रहे थे। और जो मैं तो कहूँगा कि जो अभी यंगस्टर्स हैं 20, 25, 30 साल, उनसे तो ऊपर की जनरेशन हूँ मैं, तो यानी पहले की भी चीज़ें जानता हूँ जिसमें दिखाया गया, तब भी कोरिलेशन हो नहीं पा रहा था। कोरिलेशन हो ही नहीं पा रहा कि यार तुम वहाँ जा रहे हो, स्ट्रगल है, इमोशंस हैं, वो जगा ही नहीं पा रहे। वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, हाँ इंग्लैंड पहुंच गए, हम जैसे कहीं कुछ पहुंचना चाह रहे थे, ऐसा कुछ लगता ही नहीं। वो क्या एक्टिंग कर रहे हो तुम, गाड़ियों में छिप के जा रहे हो, और वहाँ जहाँ उतारा वहाँ ऐसे कूदी मार रहे हो, तो बड़ी छिप के जा ही क्यों रहे थे, आराम से आदमी की तरह बैठ के चले जाते। और जाने का अपनी जान रिस्क दे के जा रहे हैं, और वहाँ हरकतें हर 5 मिनट में ऐसे कर रहे हैं कि वापस भेज दिया जाए इन्हें। कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था इनके कैरेक्टर्स के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ऐसा कहीं लग भी नहीं रहा था कि इन कैरेक्टर्स में दिमाग है। पहले तो IELTS का इनका एग्ज़ाम नहीं निकलता जैसे, ठीक है, उसमें ह्यूमर डालने की कोशिश करी गई, इंग्लिश वाली, यार वो काफ़ी बीट कर दिया उनने, वो फर्स्ट हाफ तो उसी में ख़त्म हो गया। वो तो आपका वो जो पंकज कपूर का सीरियल आता था उससे भी कम एंटरटेनिंग था, बहुत कम एंटरटेनिंग। देयर नो एंटरटेनमेंट, देखो नो एंटरटेनमेंट, नो शॉक वैल्यू, नो साउंड वैल्यू, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो वाव फैक्टर, नो केमिस्ट्री, नथिंग। कहीं ऐसे नहीं आ रहा कि यार इसको रिकवर, अदर देन पूरी मूवी में एक वो लॉयर बना हुआ है गुज्जू अपना, ठीक है, उसकी एक्टिंग थोड़ी अच्छी लगी, कि हाँ वो एकदम कैरेक्टर में लगा कि हाँ ऐसा कोई लॉयर होता है, गुज्जू पटेल भाई बना हुआ है। अदर देन दैट देखो शाहरुख ने तो पूरी हर सीन में जोर लगाया हुआ है कि वो मूवी को कुछ करे, अपने कंधों पे ले जाए, कुछ कर ले, एंड इमोशंस और ये सब करके। बट भाई साहब यू आर एज गुड एज द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी एंड द डायरेक्टर। अब ये चीज़ है। अब वो शाहरुख ने इस साल क्या किया,
पठान करी YRF की फ्रेंचाइजी में, साउथ का डायरेक्टर ले गया जवान में, और हिरानी जी को लेकर आया, सब ट्राइड एंड टेस्टेड कि भैया अब इतने सालों से वो प्रोग्राम ठीक नहीं चल रहा था तो ठीक करना है। तो पठान अपने में होगी, जवान मैं नहीं मानता था कि इतनी होनी चाहिए बट वो हो गई, अब वो भी मैंने नहीं माननी थी, वो भी होगी। पठान, अब इन तीनों को देख के, पठान, जवान और इसको देख के मैं बोलूँगा सबसे अच्छी पठान थी, ठीक है। और जवान जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैं बोलूँगा कि यार इससे तो अच्छी वही थी, कम से कम उसमें कुछ तो सीन्स थे जिसको मैं, 2-4 सीन्स तो ऐसे थे जिनको चेरिश कर सको जवान की पिक्चर के। एटलीस्ट वो ओपनिंग सीन और वो जो पहाड़ में और लेह में जहाँ पे भी उतरता है वो सीन, और शुरू का लड़ाई वाला, या बीच में ट्रेन हाईजैक वाले में थोड़ा हाई पॉइंट, कोई 4-5 हाई पॉइंट्स तो थे एटलीस्ट जवान में। अ मूवी विच आई डेंट लाइक, अ मूवी विच आई डेंट गिव ए गुड रिव्यू, ठीक है। तो ये इसमें डंकी में तो मुझे वो 4 सीन भी नहीं दिखे। देर इज़ नो सीन, अगर जिनने देखी हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भाई ये रिव्यू ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तो हंसी से लोट पोट हो गए, इमोशन से आप भावुक हो गए और सब ग्रेट था और मैं बिल्कुल, तो लिखो ताकि मेरे को रिव्यू का रिव्यू भी तो मिल जाए, वो भी तो गुरुजी को ले, ठीक है कि भाई तो ऐसा नहीं कि, क्योंकि मैं मूवीज़ देखने जाता हूँ जनता को समझने के लिए, जनता कहाँ कनेक्टेड है। एज ए क्रिएटर बहुत ज़रूरी है, एज ए सोशल ऑब्जर्वर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये पिक्चरें आती हैं, जो बड़ी चलती हैं, ये करती हैं, वो कनेक्ट है। जैसे एनिमल से लोगों का बहुत कनेक्ट हो गया। अब मूवी में दिखाया क्या जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा, से अभी रियलाइजेशन आता है व्हेन यू गो टू मूवी, जो अंधेरा होता है, पीपल वांट टू कनेक्ट, डिस्कनेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स इन द मूवी एंड गेट इन टू सम लैंड। यहाँ वो नहीं है। यहाँ मूवी में ऐसा है कि कॉफ़ी पियोगे, बगल में जैसे कोई बैठा है, कॉफ़ी लाऊं, ये लाऊं, मतलब आप नहीं तो कोई अच्छी मूवी में आप बाहर जाके कॉफ़ी लेने थोड़ा जाने का मन करेगा आपका, मतलब इंटरवल में जाने का अगर आप पीना चाहोगे, बीच में से भी, एंड यू कम बैक एंड यू डोंट मिस एनीथिंग। तो इसमें जैसे एक कैरेक्टर को मर जाता है, ठीक है, बीच में, ठीक है, तो प्यार के चक्कर में फ़ोन पे सुन लिया कहीं कुछ करके, तो यार ऐसे इमोशंस तो आजकल कहीं नहीं है कि वो लड़कियों के तो अगेंस्ट आजकल वो ये 498 शादी नहीं करेंगी, ये सब तो यूथ तो मेरे ख्याल बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा इसके किसी भी सीन से कि। और वो जो शूटिंग वूटिंग हो रखी है वो कहीं पाकिस्तान में जा रहे हैं, वो लग रहा है थाईलैंड के, वो लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कौन से सुंदर सुंदर उनने वो ये सीज दिखा रखे हैं, ऐसे लग रहा है शूटिंग थाईलैंड में कहीं या कहीं और फुकेट में हो रही है कहीं पे, उस तरह के वो जा रहे हैं वहाँ से, फिर पता चलता है सिंध में निकल जाते हैं, सिंध वो उस साइड में कहीं निकलते हैं, तो फिर वो तो एरिया ऐसा है नहीं। वापस आते टाइम भी कुछ स्टोरियाँ सुना रहे थे, उसमें भुज भुज भी बोलते हैं, ये कोई जोग्राफी का आइडिया नहीं, कुछ नहीं, भुज में कौन सा समंदर लग रहा है, भुज तो 70-80-100 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। तो आई डोंट नो कहाँ जाना चाह रहे थे, किधर उतरना चाह रहे थे, ज्योग्राफी भी थोड़ी ठीक वो कर लो, मूवीज़ बना रहे हो यार, इतना थोड़ा तुम देख लिया करो कि भी क्या किस हिसाब से बोल रहे हो। कुछ बिलीवेबल सा नहीं लगा, ऊपर से वो जब दोबारा मिलते हैं इतने सालों बाद फ्रेंड्स ऐसे, तो कोई उसमें केमिस्ट्री नहीं है। और तापसी पन्नू तो इज़ नॉर्मली, आई हैव सीन हर मूवीज़, यू मस्ट हैव सीन, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस, ऐसा आप उनको बोल नहीं सकते कि उनको एक्टिंग नहीं आती, वन ऑफ द बेटर एक्ट्रेसेस ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स। पर पता नहीं इस मूवी में क्या हुआ है, मतलब डायरेक्टर ने बोला भी तू ऐसी एक्टिंग कर, या उन्हीं के, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पेमेंट नहीं हो रखी पैसे मतलब मन सा नहीं कर रहा, मतलब वो जैसे होते हैं ना एक्शन, और उसमें जैसे शाहरुख ऐसे लगा हुआ है, वो ऐसे ऐसे कर कर वो, हाँ ठीक है, मतलब है ना, उसका है लग रहा है यार तुम कर ले कुछ तो, मतलब प्रेम भाव दिखाओ, इमोशंस दिखाओ, ये दिखाओ। तो शाहरुख उसके नाम की भी बेचारा एक्टिंग कर रहा है, पर कोई केमिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं है क्यों, मतलब मेरे को लग रहा है मिसकास्टिंग टाइप है। मतलब उसमें मुझे ऑफकोर्स उतना यंग नहीं दिखाया जा सकता अगर काजोल जी को लिया जाता, पर स्पेशली वो ओल्ड वाले में काजोल जी जैसी एक्ट्रेस होती तो अपना वो दिखाती, हुनर दिखाती, जैसे वो दोबारा इंडिया में आ रहे हैं, मिट्टी पे रख रहे हैं, दैट फीलिंग। तापसी पन्नू तो आती है ऐसे लगते से टूरिस्ट ही है नॉर्मली, उनका जाना जस्टिफाइड नहीं है, जितने भी ये डंकी बन के जा रहे हैं कि इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हो तुम, ऐसा कोई किसी की इतनी सॉफ्ट स्टोरी नहीं थी जितना जा रहे हैं भाई। इतने में तो तुम मुंबई चले जाओ, पहले दिल्ली आ जाओ, यहाँ पर ना आ जाओ तुम, इतने वहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि जान की बाजी लेके जा रहे हैं, इतनी जान की बाजी लगानी है, पहले ये इंडिया तो ट्राई कर लेते। तो ऐसा कुछ वो दिखा नहीं, वापस आने का भी ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगा। तो मुझे लग रहा है फिल्म हैज़ फॉलन फ्लैट, एकदम बिना फिज की, बिना जैसे कोई कोका कोला ले लो गैस निकली होती है, उसका कोई मज़ा नहीं है। मूवी में
शुरू से लेके आखिरी तक कोई हाई पॉइंट नहीं है, कोई स्माइल आप मतलब हाई पॉइंट कुछ भी नहीं है। वेट करते रह जाते हो, वेट करते रहते हो कि यार कुछ तो कर दे यार राजू हिरानी। अब वो क्या है ना, राजू हिरानी स्टिल इन दैट मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला मोड, और दैट थ्री इडियट्स वाला। वो अब थ्री इडियट मुन्ना भाई आ जाए वो भी फ्लॉप हो जाएंगी यार। जनता आगे जा चुकी है, नहीं है अब इमोशन जनता के। 2024 आ रहा है, 23 की जनता बैठी है, तुम वो पुराने इमोशंस नहीं जगा सकते, ऐसे दोस्ती या पता नहीं वो मतलब रिलेट नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स का क्या बुरा हाल हो रहा है सिनेमा का, स्पेशली ये हिंदी सिनेमा बॉलीवुड वाला, पैसे दे नहीं रहे राइटर्स को। इससे अच्छा तो ये साउथ इंडियन ही है, कम से कम हल्ला उल्ला करके मूवी को ऐसा बना देते हैं मतलब कि उस सिनेमा हॉल में वो सब उड़ रहा है, शेर आ रहे हैं वो RRR की तरह, या कुछ 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 स्टाइल आ रहा है और रजनीकांत का ही कुछ हो रहा है, जेलर या बैकग्राउंड म्यूजिक ही डल रहा है, या कुछ उड़ रहा है, ऐसा कुछ उड़ रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि और स्क्रीन पे जाके शोर शराबा सा हो रहा है, कुछ एड्रेलिन डोपामाइन ये वो, ये ऐसा नहीं। ये फील गुड भी नहीं करा पाया, ये वो मशी मशी भी नहीं है। ये एक ऐसी मूवी है ना महिलाओं को पसंद आएगी, जैसे महिलाओं को कोई ऐसा होता है ना, कई बार होता है कि कुछ मूवीज आती है महिलाओं को पसंद आती हैं, आदमियों को नहीं आती। कई ऐसी होती हैं जो आदमियों को होती, कई होती हैं जो दोनों को पसंद आती हैं। ये किसी को नहीं जोड़ती, ना ये यूथ को जोड़ने वाली, ना ये बुजुर्गों को जोड़ने वाली, ना ये मिडिल एज वालों को जोड़ने वाली। ये किसी को जोड़ नहीं पा रही है मूवी। एंड बुरा इसलिए लगता है कि टॉप स्टार ले रखा है, पैसे लगा रखे हैं, और फिर दबा के पैसे चार्ज करोगे तुम टिकटों के, तो आके बनता है बताना कि भाई यार। और बुरा भी इसलिए लगता है यार, लोग मेहनत तो करते हैं, ये कोई शूटिंग ऐसा थोड़ा है कि 2 दिन में हो गया। अब मैं मान लो वीडियो बनाता हूँ, अब मैं तो जाके किसी को हायर नहीं करता, ना करोड़ों खर्चता ना लाखों खर्चता बनाने में। मैं भी कोई वीडियो बनाऊँ और मेरे को भी आके कोई ऐसे बोल जाए अरे बकवास है वीडियो, तो मेरे को हर एक आदमी को लगता है यार ऐसे ही बोल गया, ऐसा लगता है। लेकिन अगर ऐसा जीवन में टुडे एज अ वेरी स्मॉल क्रिएटर आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल कि यार मैं जो 20-25-30 मिनट की भी वीडियो बनाता हूँ तो एम रहता है वैल्यू ऐड करना, मज़ा आना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए, क्लैरिटी भी मिलनी चाहिए, कुछ टेक अवे भी होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत बार मैंने ऐसा ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले लिया, एक आधा माफ़ कर देगा वीडियो, तो लोग देखना बंद कर देते हैं। और देखना बंद कर देते हैं एज ए क्रिएटर, आपका प्रोग्राम ख़त्म। अगर मैं वीडियोस ऐसे बनाता रहूँ बहुत रेगुलरली, जो किसी में भी कोई कनेक्शन ना हो पाए, कोई वैल्यू ना ऐड हो पाए, तो अगर मैं एज अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन ट्रेन्ड इन सिनेमा, हैज़ नॉट बीन ट्रेन्ड इन स्टोरी राइटिंग, हैज़ नॉट बीन ट्रेन्ड इन क्रिएटिविटी, डोंट हैव एनी पास्ट बिग एक्सपीरियंस लाइक दिस, आई एम नॉट ए फिल्म स्टार, आई एम नॉट ए पब्लिक पर्सन ऑल्सो, तो मैं भी अगर इस चीज़ का कॉन्शियस हो सकता हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब इतनी बड़ी पिक्चर बनती है तो गौरी खान जी को नहीं दिखा रहे क्या आप, ठीक है, क्या आप किसी और को नहीं दिखा रहे, सब बोल रहे हैं यार इट्स वर्किंग आउट फाइन, हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे किसी हमारे जैसे को दिखा दो यार, नॉर्मल आम आदमी को, जो आपका दोस्ती है, मतलब लाइक आई सेड ना, शाहरुख जैसे को मतलब आई होल्ड इन रिगार्ड, मतलब बिकॉज द पर्सनालिटी एंड द जनरली द पर्सन एंड द पर्सोना, ठीक है। तो दिखा तो हमको ऐसा, नफरत तो करते नहीं, हम तो शिद्दत से पिक्चर देखने गए। जो आदमी आपकी पहले दिन पिक्चर देखने जाता है तो वो कहीं ना कहीं फ़ैन हो सकता है, कोई फ़ैन नहीं तो मतलब दुश्मन तो नहीं हो सकता आपका। तो ये कहीं ना कहीं किसी टाइम पे तो दिखाने चाहिए ना सीन्स हाउ दे आर वर्किंग आउट। क्या इस मूवी को किसी और तरह से कुछ किया जा सकता था, मतलब शायद किया जा सकता था, या शायद ये स्टोरी लाइन आउटडेटेड है। क्योंकि या अगर आप कोई इवेंट दिखा रहे हो वॉर का, तो हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ है, उससे फिर भी आदमी कनेक्ट हो सकता है कि रियल टाइम पे हुआ, उसकी सरकमस्टांसेस क्या थे। ये जो प्रोसेस जो हो रहा है आप दिखा रहे हो, ये एक अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी का है। क्या लोग अभी नहीं जा रहे कनाडा, ये नहीं जा रहे क्या, कुछ इलीगल रूट से अब इतने नहीं जाते। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले इंग्लैंड के पीएम सुनक जी हैं, उनने बोला हम इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, 7 लाख इमिग्रेंट्स आते थे, अब मैं 3 लाख ही लाऊंगा, मेरे को नहीं लाने, और एंड वैल्यू ऐड नहीं करते। तो वो एक क्वेश्चन तो रेज करता है कि इंडिया छोड़ के, मतलब आज के दिन भी दुर्भाग्य है कि 75 साल 76-77 साल हो गए आज़ादियों को, आज के दिन भी इंडिया को छोड़ना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है देश के लिए, देश को छोड़ना ही। एंड में कहीं वो बताते हैं, कुछ करते हैं कि भी जिस मिट्टी से आए हो उसमें चले जाओ, वो तो मैं एस्ट्रोलॉजी में भी सिखाता समझाता हूँ, केतु आपकी रूट्स होते हैं, नहीं जाना चाहिए दूर वैसे, एंड जिस मिट्टी से पैदा हुए हो अल्टीमेटली, वो कभी मैं अलग प्लेटफॉर्म पे अच्छे से समझाता हूँ। बट यार वो वाले सेंटिमेंट्स भी नहीं आए, देशभक्ति की आ जाते हैं। आजकल तो देशभक्ति का ऐसा ओवर सैचुरेशन वैसे हो रखा है, जैसे गुदगुदी कई बार होनी बंद हो जाती है तो देशभक्ति की भी ओवरडोज होती है, हर इमोशन की ओवरडोज होती है।
अब वो कोई इमोशन को आप ये नहीं कह सकते कि खराब है, वो देखा देशभक्ति खराब है, देशभक्ति तो अच्छी है, बट ओवरडोज हो जाती है ना किसी चीज़ की, ज़्यादा अगर कोई चीज़ खा पी लो तो फिर उसके लिए डिसेंसिटाइज हो जाता है आदमी। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, जितने भी इमोशंस जगाए हैं, अ पर्सन लाइक मी हु इज़ वेरी परसेप्टिव टू इमोशंस, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, मैरिटल कंसल्टेशन का काम है, लोगों को दुख दर्द से निकालने का काम है, हैप्पीनेस कोर्स चल रहा है, वो अगर वो भी एनरोल करना है कर लेना, अभी भी क्लासेस मोटी मोटी बची हुई हैं, H2 व्हाट्सएप कर लेना, तो वो सारे काम है। तो आई एम ए पर्सन हु इज़ अ पर्सन हु इज़, क्या बार बार बोल रहा हूँ, पर्सन हु इज़ इन टू द बिजनेस ऑफ फीलिंग्स, and movie is also business of feelings. So I am not somebody who doesn't understand feelings. I was all the time very curious, कहीं तो कनेक्ट आए, कहीं तो आए, आ तो जाए, थोड़ा तो आ जाए, थोड़ा चीयर करने के लिए हे करने। मैं बिग बॉस में हे बहुत करता हूँ मूवीज़ में ना, चाहे ज़्यादा नहीं भी होता सीन तो भी करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा एम्बैरेसिंग है मेरे साथ जो जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए, उनके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस तरह करने की कोशिश करता हूँ कि भी कोई लोग कर रहा है मेरे साथ हे या देख रहा है नहीं देख रहा है, वो हे करने का मोमेंट ही नहीं आया, कोई मोमेंट ही नहीं, कोशिश 1-2 बार करी भी, कोई ऐसा मोमेंट नहीं है मूवी में, तो फ्लैट है मूवी एकदम। तो वर्डिक्ट ये है जी, इस मूवी को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। पैसे के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम भी होता है, मत वेस्ट करें, ये क्लियर कट वर्डिक्ट है। नेटफ्लिक्स पे भी आएगी तो कभी देख लेना, एंड उस टाइम भी मेरा एनालिसिस एंड बता देना कि उस टाइम भी गलत हूँ। नेटफ्लिक्स पे भी आपसे बिना फॉरवर्ड करें ऐसा नहीं है कि देखी नहीं जाएगी। मतलब ये वो मूवी है कि नेटफ्लिक्स पे से टीवी पे चल रही है तो आप उठ के चले गए, अपना जूस लेके आ गए या चाय बना के आ गए या दरवाज़ा खुल गया तो पॉज, मतलब आपका ऐसा मन नहीं करेगा मूवी पॉज करके जाओ। आप समझ रहे हैं, कई मूवी जैसे देख रहे होते हैं ना आप कि भाई देखनी है, मत मारनी है, कुछ करने को नहीं है, टाइम पास करना है, तो वो मूवी चल रही है, आप देखें मूवी चल रही है तो बेल बजी, तो जो अच्छी मूवी होती है ना, हस्बैंड वाइफ देख रहे होते हैं तो बेल बजी में क्या होता है, वो एक बता तू देख क्या, अच्छा मैं पॉज कर रहा हूँ, देख पॉज कर ले। इसमें ऐसा होगा कि बीवी भी दरवाज़ा खोल देगी, पति भी खोल देगा, इसमें ये नहीं बोलेगा तू जा पॉज कर। आप समझ गए, इतनी अच्छी एनालॉजी से समझा रहा हूँ मैं। इसमें नहीं है वो फैक्टर, पता नहीं सलार में मेरी हिम्मत नहीं होगी शायद देखने की, वो वाली साउथ इंडियन मैं नॉर्मली नहीं करता, पर मुझे लग रहा है कि उसी में कुछ शायद ज़्यादा जलवा हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि मतलब देखनी है तो शायद, अगर पता नहीं सैम बहादुर उतर गई हो तो अलग बात है, नहीं तो वो देखनी है, वो फील गुड फैक्टर है विक्की कौशल की, वो फील गुड फैक्टर है, उसको बड़े पर्दे पे भी देखा जा सकता है। हालांकि उसमें भी कोई ऐसे बहुत वो सीन्स नहीं है कि बड़े पर्दे लायक, बट वो मैंने रिव्यू किया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा उसका, वो फिर भी जाके देखी जा सकती है। ठीक है, आने वाले टाइम में जो मूवीज़ आएंगी मैं रिव्यू पूरी करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। वेब सीरीज़ के रिव्यू करने बड़े रिस्की होते हैं क्योंकि खुद देखनी पड़ती है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बट अगर फीडबैक किसी का अच्छा आता है तो मैं थोड़ी लेट करता हूँ और फिर ढंग से अच्छे से करता हूँ। जाने जा मूवी का किया था मैंने, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। ये वाला भी जैसे मैंने बताया है, ऐसी आप जब फीलिंग्स देखेंगे कि हाँ, विदाउट, मैंने देखो स्पॉयलर्स नहीं करे मैंने, कि वो नहीं तो आप बता सकते हो इस सीन का मीनिंग नहीं था, ये बेवकूफ़ है, ऐसे कैसे कर लिया। जैसे उसमें एक छोटी सी बात है, तापसी मन्नू का कैरेक्टर है 25 साल फ़ॉरेन में रहता है, तो ये तो कोई बड़ी वो नहीं है स्पॉयलर। यार हमें ये नहीं पता चलता वो 25 साल करती क्या है वहाँ पर, पता ही नहीं चलता, पूरी पिक्चर नहीं पता चलता। जिसके लिए वो फॉरेन कंट्री जा रही थी, इतना बड़ा जज्बा था जाने का बाहर, तो वो 25 साल में वो पहुंचती है और 25 साल में वो वापस जैसे आने का होता है, तो करती क्या है पता नहीं। बाकी प्रोटैगनिस्ट का पता है कि वो भी मतलब 25 साल में वहाँ झाड़ू ही मार रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी लर्निंग है लोगों के लिए। यार वहाँ जाके तुम्हें इंडियन रेस्टोरेंट में प्याज ही काटने या कहीं झाड़ू पोछा ही मारना है, तो यार इंडिया में ही रह लो, फिर वहाँ ऐसे जाने का मुंह उठा के जाने का कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं है। ये भी एक मैसेज है, बट जनरली जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, जो आप लोग हो, जो मिडिल क्लास हो, ये आपके लिए वैसे भी आइडेंटिफाई करने की वो मूवी है नहीं। ये मतलब पिंड का कोई चला गया, ये चला गया, इट विल नॉट एक्साइट एनीबडी। बड़े शहरों की पिक्चर होती हैं ये शाहरुख की, ये ऐसी वो नॉर्मली जवान वगैरह तो फिर भी मासी करके मासी कर दिया उनने, लेकिन ये तो ऐसी नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें डेजा वो ही होता है सारे सीन्स में, यार ये सब देखा हुआ है, हर सीन में आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये देखा हुआ है। दुबई भतेरी देख ली यार, अब वो दुबई में तो ब्रांड एम्बेसडर ही हैं शाहरुख, ठीक है, तो वो दुबई में बुर्ज खलीफा दिखा देंगे, कर देंगे, वो दुबई करके पिक्चर वहाँ चल जाएगी। 5 दिन में हल्ला मचा मुचू के जब तक पोल खुलेगी कि यार नहीं इतनी ठीक नहीं है, जो कि ट्यूसडे को पता चलेगा जब वो गिरेगी, तो मंडे तक तो हवा है, राहु है, जहाग है, वो फटेगा नहीं। वाओ इट्स अ वेरी सेंटिमेंटल, दिस वर्क्स दैट वर्क्स,
बहुत कम लोग होंगे मेरे ख्याल, मेरे को ऐसा लग रहा है, जो इतना ठीक का रिव्यू करेंगे, बिकॉज इट इज़ शूटिंग ना, टॉप स्टार, गुड एक्टिंग बोल सकते हो, ठीक है, पूरी जोर लगाया, अभी शाहरुख ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर यार वो कनेक्ट नहीं करता ना, कनेक्ट नहीं करता, जोर लगाया, उसकी कोई कसूर नहीं है, स्टोरी लाइन ही बेहूदी है, डायरेक्शन इस ऐसे ही टू मच ग्रांटेड, मतलब वो इतना सिंपलिस्टिक रखने के लिए इट फॉल्स फ्लैट। वो गांव के कुछ सीन्स हैं, कुछ वैसे हैं, कोई एड्रेलिन रश नहीं, कोई सेंटीमेंट्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, बिकॉज वो इमोशंस तो कनेक्ट करने पड़ते हैं, जो हाई पॉइंट होने चाहिए थे मूवी का, क्लाइमैक्स सीन जैसे, ऐसा कुछ नहीं लगता उसमें, कुछ होता है, इट्स लाइक ये। एंड द मूवी का जो लास्ट सीन है, क्लाइमैक्स सीन के बाद भी एक सीन है जैसे वो होता है, उसमें थोड़ा सा लाफ्टर लगाने की ज़रूरत हो रही है, वो भी ऐसा फॉरवर्ड सा अजीब सा ही लगता है, एंड देन जस्ट मूवी फिनिशेस ऐसी मूवी फिनिशेस, एंड यू लाइक अरे यार शाहरुख ऐसे नहीं यार, चीटिंग कर दी। तो शाहरुख जी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत साल बचे हैं आपको, अपनी एज प्ले करो, अपने एक्शन जॉनर में रहना है, एक्शन ठीक है, या फिर मतलब कुछ अपना वो करो एज का, कुछ मतलब कुछ तो मतलब अलग करना पड़ेगा भाई, क्या आई डोंट नो, ये नहीं चली, नहीं अब नहीं, ये प्यार प्यूर का टू गेट ओवर नाउ, लड़का जवान हो गया, अब उसको आने दो, ठीक है, वो स्मार्ट लगता है, ठीक है, आने तो यू विल हैव टू सम पॉइंट ऑफ टाइम गिव अप ना, ठीक है, कितना भी वो हो यू विल हैव टू गिव अप, ठीक है। ये वाला जॉनर में जो तापसी मन्नू के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, तापसी पन्नू ऐसे लग रखा है धंगताने करके ले रखा है, ठीक है, बोमन ईरानी, और वो दो एक और भी जो साइड एक्टर्स, उनके नाम नहीं पता है, वो सरदार जी बने हुआ है, एक और बना हुआ है, वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे। बहुत सीन्स हैं उनके, बहुत सारे सीन्स हैं, पर किसी सीन में से लाफ्टर और कनेक्शन नहीं हो पा रहा, जेन्युइनली नहीं हो पा रहा, तो ना लाफ्टर है, ना इमोशन है, ना कुछ है, तो टाइम वेस्ट है और पैसा वेस्ट है, पैसा वसूल पिक्चर नहीं है, टाइम वेस्ट पिक्चर है। माई वर्डिक्ट इज डू नॉट सी इट। देखो ये स्टार टूर देने का कोई मतलब नहीं होता कि मैं फिल्म को 5 में से 4.5 देता हूँ, 4 देता हूँ, 1.5। मूवी भाई या तो देख लो जाके या मत देखो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से बहुत ही क्लियर हूँ, ये मूवी आप लोग मत देखें, तो आपको कुछ मिस नहीं होगा। नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी और नेटफ्लिक्स पे भी आप ऐसे ही देखोगे, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। मेरी क्लियर रिव्यू करने की आदत है, बाकी रिव्यूअर्स क्या बोल रहे हैं, ट्विटर पे क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हल्ला क्या मच रहा है, वो मैं बिल्कुल नहीं देखता। लेकिन ये रिव्यू बनाने के बाद और अपलोड करने का ज़रूर देखूंगा कि कहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ, जनता कुछ बोल रही है, पता चला वो एकदम ही आउट हो गया, ठीक है, तो वो भी देखता हूँ। बाकी आप मेरा ऑडियंस हो, जिसने देखी है बताना कि जो मैंने रिव्यू किया ठीक किया, जिसने देख ली, और जिसने नहीं देखी वो रिव्यू देखने के बाद अवॉइड कर सकता है एंड वेट कर सकता है कि सही थी, या फिर मेरे भी कोड़े लगा सकते हो कि बकवास रिव्यू कर रहा है तू, ठीक है, तो बता सकते हो। और जिसने जिसका टाइम और पैसे बचा दिए तो वो ठीक है। कई लोग मेरे को बोलते हैं अरे आप क्यों देखते हो, हमें वो कई बार बोलते हो पिक्चर नहीं देखने के लिए। या मेरा तो काम है ना, जाके ऑब्जर्व करना है, सोशल ऑब्जर्वर हूँ, साइंटिस्ट, क्या लोग देख रहे हैं, क्या हिसाब किताब हो रहा है, तो मेरे लिए तो काम है, इट्स अ वर्क। मतलब जैसे आप कई लोग थर्सडे को नौकरी पे गए, तो हम पिक्चर देखने चले गए रिव्यू बनाने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रिव्यू अब क्या पसंद आएगा। पिक्चर मैं तो चाह रहा था कि यार अच्छा बोलूँ, अब पिक्चर ऐसी होती तो बोल देता, ठीक है। मुझे तो अच्छा सा ही नहीं लग रहा, मतलब मुझे इसको ख़राब बोलते भी अच्छा नहीं लग रहा। कई बार क्या होता है, कई मूवीज़ को आपको ख़राब बोलते बुरा नहीं लगता, इतनी ख़राब होती हैं, या उनके अंदर लोग ऐसे होते हैं कि आप मतलब ऐसे होते हैं उनके बारे में बुरा बोल दो तो आपको बुरा नहीं लगता। पर ऐसा इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शाहरुख है जिसके बोलने में मेरे को ज़ोर लगता है ख़राब बोलने में ज़ोर लगता है मेरे को उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो एंड राजकुमार हिरानी अगेन, राजू हिरानी इज़ अगेन ही इज़ अ वेरी गुड एड गाय। बहुत पुराने बंदे, समझदार बंदे हैं, एंड पता नहीं हाउ डिड ही गेट इट सो रॉन्ग दिस टाइम। ही इज़ इन दैट MBBS मुन्ना भाई MBBS मोड। वो अभी उस नाइसिसिटीज और उस चीज़ से बाहर नहीं निकले, एंड इंडिया चेंज हो गया है। इंडिया मतलब अब इंडियन मिडिल क्लास हम साथ साथ ऐसे एनिमल पे आ चुकी है, ठीक है, चेंज हो चुकी है, लोग चेंज हो चुके हैं, पेरेंट्स, बच्चे, थॉट प्रोसेस सब चेंज हो चुका है। अब आपको भी चेंज होना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, नहीं तो ना इतनी 1-1.5 साल लगता है पिक्चर बनाने में, 100, 150, 200 करोड़ लगते हैं,
बहुत ज़्यादा एफर्ट है। थोड़ा सा स्टोरी लाइन के लेवल पे पकड़ा जा सकता है। ये स्टोरी लाइन ऐसी थी, कोई 2 4 5 6 बार पढ़ता तो इसके अंदर कुछ था नहीं, पर पता नहीं क्यों शाहरुख वाज आई थिंक टू एनामर्ड कि मैं राजू हिरानी के साथ काम कर रहा हूँ तो ये नैया पार लगा ही देगा, क्योंकि इसने आमिर खान की लगाई, संजय दत्त की लगाई, फिर वो संजू जैसी पिक्चर थी जो बिल्कुल ही मतलब कोई टॉपिक, संजय दत्त इज़ नॉट समबडी मतलब जो इतने आइकॉनिक है जिन पे मूवी बनाई जाए ऐसे कंटेम्प्रेरी एक्टर के ऊपर, और वो भी मतलब क्या, पर वो भी इतनी हिट होगी 320-330 करोड़, ठीक है। तो शाहरुख को लगा मेरी नैया भी पार कर देगा, आई थिंक बेटर देन ऑल ऑफ देम, तो आज तक नहीं बनाई, बट इट डजंट हैपन दैट वे। देखो मूवी कितने कमाती है, क्या कमाती है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं इतनी उस ब्लॉकबस्टर लेवल वाला तो कहीं से भी काम नहीं है डेफिनेटली। फ्लॉप तो आजकल जैसे टाइगर 3 है, कितने 290 करोड़ 280 करोड़ कमा गए, तो इतने टॉप स्टारों की तो आजकल इतने तो कमाई जाती है। इट इज़ लाइक कि भी इतने रन तो बनेंगे ही बनेंगे अगर विराट कोहली आया तो, पर अदरवाइज मामला उतना है नहीं। तो शेयर करिएगा, रिव्यू लोगों को बताइएगा और अपना टाइम बचाइएगा, पैसा बचाइएगा। थैंक यू वेरी मच।